हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैब डोज पर। मैं हूं दीपाली सोनी और आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं इम्पॉर्टेंट वोकैबलरीज जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई थी। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। तो बिना डिले किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कनकर्ड। कनकर्ड आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कौन कार्ड खेलता है। जैसे बचपन में हम कार्ड खेलते थे तो हम उससे पूछते थे कौन कौन कार्ड खेलेगा। कोई होता था जिसको हम बोल देते थे कि नहीं भाई, इसको तो हम अपने गेम में नहीं खिलाएंगे, ठीक है, लेकिन बाकियों को लेते थे। तो हम क्या करते थे, समझौता कर रहे थे कि इसके साथ खेलेंगे उसके साथ नहीं खेलेंगे। हमने इसके साथ टाई अप कर लिया कि चलो भाई हम कार्ड खेलते हैं। तो क्या हुआ, मतलब कनकर्ड, कौन कौन कार्ड खेलता है, समझौता करना, ठीक है। एग्रीमेंट सबको पता होगा। फिर एक वर्ड आता है अकर्ड। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो एक शब्द आता था अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। ये हुआ था इजराइल और यूएई के बीच में। यूएई ने और इजराइल ने, सिया सुन्नी विवाद होते हैं इनके बीच में, तो इन लोगों के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी मध्यस्थता करते हुए इन लोगों के बीच में समझौता करवाया था। और उस समझौते के नाम को हम अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। तो वो अकॉर्ड कहाँ था, यही था वो अकॉर्ड, ठीक है। तो कनकर्ड अकॉर्ड, वैसे तो ये सिमिलर है, याद करने में इजी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हारमोनी। हारमोनी हारमोनियम होता है, हारमोनियम हम बजा रहे हैं। तो हारमोनियम जब हम बजा रहे हैं तो किसी को हमारा हारमोनियम पसंद आ गया तो वो हमसे क्या बोलेगा, चलो भाई तुम हमसे एग्रीमेंट कर लो, हम जो है जब भी कभी प्रोग्राम हमारे यहाँ होगा तो हमारे यहाँ ना बजाने तुम, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, हारमोनी। अगर कोई हारमोनी कर रहा है, हारमोनियम बजा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, समझौता कर रहा है, ठीक है। चौथा वर्ड है सेंसस, कंसेंसस। कंसेंसस में शब्द है सेंसस। सेंसस क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो, ठीक है। और इंद्रियों का क्या होता है, ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है सिग्नल्स के थ्रू। अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका सिग्नल भी माइंड को जाता है, और अगर माइंड कोई एक्शन करता है तो उसका सिग्नल भी हमारे ऊपर आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से एग्रीमेंट करके बैठी हैं कि नहीं, कि अगर कोई माइंड कोई सिग्नल भेज रहा है तो उस पर डायरेक्टली जो है वो एक्शन कौन लेता है, हाथ ले रहा है, पैर ले रहा है, मुंह ले रहा है, कान ले रहा है, नाक ले रहा है, लेते हैं। तो इंद्रियां क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो क्या कर रही हैं, एग्रीमेंट। तो कंसेंसस का मतलब भी क्या होता है, एग्रीमेंट करना। तो चारों वर्ड याद हो गए होंगे, कनकर्ड, अकर्ड, हारमोनी और कंसेंसस, ठीक है। कनकर्ड क्या, कौन कार्ड खेल रहा है, समझौता कर रहे हैं। अकर्ड, अब्राहम अकॉर्ड। हारमोनी, हारमोनियम बजाना, समझौता करना। कंसेंसस, सेंसस एक दूसरे से कनेक्ट है तो समझौते पे, ठीक है। याद हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट को तोड़ के पढ़ें तो बेलीग्रेंट, बिल्ली गिर गई, बिल्ली गिर गई। अगर बिल्ली गिरती है तो क्या होगा, वो झगड़ा करेगी। अगर किसी ने गिराया है तो बोलेगी झगड़ा करेगी, बिल्ली गिर गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, बेलीग्रेंट, मतलब झगड़ालू। तो जो झगड़ा करता है उसको बोलते हैं बेलीग्रेंट, ठीक है। एक शब्द होता है एंटागोनिस्टिक। एंटा का मतलब जानते हो क्या होता है, एंटी, एंटीसेप्टिक सुना है, एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीडोट हो गया, ठीक है। ये एंटी मतलब क्या होता है, अपोजिट। अगर कोई चीज़ हो रही है उससे हमने एंटी कर दिया तो वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, मतलब अपोजिट होता है। तो एंटागोनिस्टिक। अगर कोई एंटागॉन होता है, गॉन जाना, अगर कोई एंटा जाता है मतलब अगर अपोजिट जाता है तो हम क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। हमारे पेरेंट्स करते हैं, अगर हम उनके अपोजिट जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमसे झगड़ा करते हैं, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक, अगर कोई एंटीगॉन होता है तो हम क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। एंटीगोनिस्टिक, बेलीग्रेंट। थर्ड वर्ड है पग्नेशियस। इसमें तो नाम में ही छुपा है पंगा। अगर पग्नेशियस है कोई, यानी कि पंगा ले रहा है, तो पग्नेशियस क्या होता है, झगड़ालू, ठीक है। क्वेरलस, कौए की काव काव सुनिए, काव काव काव, क्वैक क्वैक, वो करता है क्वैक क्वैक। जो क्वैक क्वैक करेगा तो हमें ऐसा लग रहा है कि झगड़ा कर रहा है, वो क्वैक क्वैक कर रहा है मतलब झगड़ा कर रहा है। तो केयरलेस होना मतलब झगड़ालू होना, ठीक है। फ्रेटफुल, कोई मोटा जा रहा है, मोटी लड़की मोटा लड़का जो भी है,
हमने उसको बोल दिया तुम तो भाई फैट से फुल हो, तुम तो फुल हो किससे, फैट से। तो वो क्या बोलेगा, फैटफुल। तो उसको गुस्सा आएगा, वो झगड़ा करेगा। फैटफुल कैसे बोला, फैटफुल, यानी कि वो झगड़ा करेगा। तो फ्रैटफुल का मतलब भी याद हो गया कि झगड़ालू होता है, ठीक है। तो क्या हो गए, बेलीग्रेंट, बिल्ली गिर गई, झगड़ा करेगी। एंटागोनिस्टिक, एंटीगोन होंगे तो एंटागोनिस्टिक। पग्नीशियस, पंगा लेने वाला। क्वेरलस, क्वेरल करने वाला। फ्रेटफुल, झगड़ा करने वाला। एक शब्द और होता है कंटेंक्रस, उसका मतलब भी वही होता है, जैसे क्वेरलस है ना, वैसे होता है क्वेरलसम। तो जहाँ पे भी क्वेरल आ जाए ना तो वो झगड़े से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो ये सारे शब्द याद हो जाएंगे इजीली। आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्ड है क्रेस्ट फैलन। क्रेस्ट फैलन, क्रेस्ट का मतलब पता है क्या होता है, क्रस्ट। क्रस्ट मतलब धरती होती है, हालांकि ये स्पेलिंग नहीं होती है बट नेमोनिक्स है, तो याद नॉर्मली कर सकते हो। जैसे क्रेस्ट फैलन, क्रस्ट पे फैल हो गया, फैल हो गया, फाल हो गया, गिर गया। अगर कोई क्रस्ट पे गिर जाएगा तो वो क्या होगा, दुखी होगा, हताश होगा। हालांकि ये पूरा मेक सेंस नहीं करता है, क्योंकि गिर के दुखी होना ये वो वाला दुखी नहीं है, ये दुखी है हताश वाला। जैसे कोई हम आशा लगा के बैठते हैं, आज हमारा ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, इसमें हमारी ये कट ऑफ है, इतने नंबर तो हमारे पास हैं, तो इसकी कट ऑफ हमारी क्लियर हो जाएगी। बट बाई चांस अगर हम 1-2 मार्क्स से गिर जाते हैं तो हम हताश हो जाते हैं, हाँ ये क्या हो गया, है ना। तो ये उस टाइप का हताश है। लेकिन क्रेस्ट फैलन हम इससे इजीली याद कर सकते हैं। अगर कोई क्रेस्ट पे फेल हो गया तो क्या होगा, अगर कोई फेल हो गया तो क्या होगा, दुखी होगा, हताश होगा। तो क्रेस्ट फैलन यानी कि दुखी होना। फिर होता है कि एफ्लेक्शन। अफेक्ट का नाम सुना है, अफेक्ट, अफेक्ट करना यानी कि प्रभाव डालना। तो कोई एफ्लेक्ट कर रहा है यानी कि क्या हो रहा है, हताश हो रहा है, दुखी हो रहा है। अगर कोई चीज़ हमें अफेक्ट करती है तो हम उसको देख के दुखी होते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं एफ्लेक्ट करना। र्यूनेस, रूनेस इसका एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं है, क्योंकि र्यून करने का मतलब होता है खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, समाप्त कर देना। कोई चीज़ रून हो गई मतलब वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय टाइप की होती है, ठीक है। बट ये सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि हताश, दुखी। एग्जैक्ट सिनोनिम पूछना किसी भी एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड वर्ड भी पूछ लिए जाते हैं। अगर बाई चांस मान लो इन तीनों में से कोई शब्द नहीं हुआ और अगर र्यूनेस हो गया या डिस्ट्रॉय आ गया तो वो भी क्रेस्ट फैलन का उल्टा हो जाएगा, मतलब क्रेस्ट फैलन का सिनोनिम कहलाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ माइंड में ये वर्ड रखने, ये वर्ड ऐसा नहीं है कि मैं एक बार पढ़ा के ख़त्म कर दूंगी, ये दोबारा भी आएंगे। तो मेन आपका क्रेस्ट फैलन है, इसके अलावा जो भी वर्ड है वो दोबारा आएंगे, बट आपको फोकस कहाँ करना है, क्रेस्ट फैलन पे, ठीक है। र्यूनेस हो गया यानी कि बर्बाद, तो हताश होंगे, दुखी होंगे। थर्ड वर्ड है ब्लीक। ब्लीक ब्लैक से याद कर सकते हो। ब्लैक को अधिकतर जो है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है। अगर कोई चीज़ ब्लैक है तो वो मतलब ख़राब है, या कहें कि गलत ही के सेंस में यूज़ होती है, ठीक है। जैसे रेड होता है ना, एक डेंजर के यूज़, डेंजर के साइन के रूप में रेड यूज़ होता है, वैसे ही ये यूज़ होता है। तो ब्लीक होना, कोई हताश होना, दुखी होना। फिर डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होता है कि धोखा देना। अगर कोई धोखा कर रहा है ना तो उसको बोलते हैं हम डिजेक्टेड, लेकिन ये इसके सिनोनिम के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो याद हो गए, क्रेस्ट फैलन, क्रेस्ट से फेल हो गया, दुखी हो गया, हताश हो गया। एफ्लिक्शन, अफेक्ट कर रही है कोई चीज़ तो एफ्लिक्शन। र्यूनेस, बर्बाद होना, खत्म होना। ब्लीक, ब्लैक से याद कर लो, ब्लीक मतलब दुखी, नेगेटिव सेंस में यूज होगा। अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई सेंस नहीं बना रहा उस चीज़ का, कि मान लो क्रेस्ट फैलन का एग्जैक्ट कोई सिनोनिम हमें मिल नहीं रहा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है कोई शब्द, जैसे ब्लीक है वो नेगेटिव सेंस में है, तो भी आप उसको एग्जैक्ट सिनोनिम के रूप में लगा सकते हो, ठीक है। तो मिलता जुलता ये भी इससे है। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब भी समझ गया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है ट्रावेस्टी। ट्रावेस्टी का मतलब होता है मजाक बनाना, ठीक है। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, तेरी बस की नहीं है, ट्रावेस्टी थोड़ा सेंस दे रहा है इससे, तेरी बस की नहीं है। हम किसी की मौकरी उड़ाने के लिए बोलते हैं हाँ हाँ तेरी बस की नहीं है ये, तो ट्रावेस्टी तेरी बस की, ट्रावेस्टी तेरी बस की। तो मजाक बनाना तेरी बस की नहीं है तो तुझसे नहीं होगा, तो हम उसका मजाक बना रहे हैं कि नहीं, तो ट्रावेस्टी मजाक बनाना, ठीक है।
फिर एक चीज़ और होती है ट्रा। ट्रा का मतलब अधिकतर आप बोलते हैं 3। ट्रा का सेंस होता है ना ट्री में, ट्रा 3। और वेस्टी, बेस्टी का स्पेलिंग ये नहीं है बट नमोनिक्स है। बेस्टी क्या होती है? जो हमारी बहुत बेस्ट वाली फ्रेंड होती है। अगर कोई बोले ट्रावेस्टी यानी कि 3 बेस्टीज होती हैं तो ये धोखा है, क्योंकि 3 लोग कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। बेस्ट फ्रेंड 2 होते हैं और जो तीसरा होता है ना वो हमेशा मस्ती के लिए होता है। उसका हम जो है वो हमेशा टांगी खींचते रहते हैं ना। तो अधिकतर जो लोग ट्रावेस्टी 3 बेस्ट होते हैं ना, वो 3 बेस्ट नहीं होते, वो 2 बेस्ट होते हैं। तो अगर हम बोल रहे किसी से कि 3 बेस्टी हैं, ट्रावेस्टी हैं, तो हम वो उसका मजाक बना रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रावेस्टी हम इजीली याद रख सकते हैं, मजाक बनाना। नेक्स्ट वर्ड है वेंटरिंग करना। वेंटर, वेंटरिंग करना का मतलब भी होता है मजाक बनाना, ठीक है। बंटर, जो कोई बनता है ना, कोई कुछ बनता है ना कि कुछ कह सकते हैं कि कोई मजाक बना रहा है हमारा, तो हम क्या बोल रहे हैं? तुम ज़्यादा बैंटरिंग मत करो, ठीक है। बैंटर वेंटर मत करो, याद कर सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइड। ड्राइड, अब लड़कियों की ड्राइव के मामले में तो सब लोग जानते हैं, है ना, कि लड़कियां अच्छा ड्राइव नहीं करती, किसी को भी मार देती हैं। उनके सामने आना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना, ये सब तो है। तो अगर कोई ड्राइव कर रहा है, मान लो कह रहा है कि लड़की ड्राइव कर रही है, तो वो एक मजाक ही है, मजाक बनाना। तो ड्राइव मतलब मजाक बनाना हम कर सकते हैं। पैरोडी, पैरोडी का मतलब तो सुना होगा, जैसे कोई मोदी जी की पैरोडी बनाता है, कोई भी न्यूज़ चैनल है उसकी पैरोडी जो है वो चैनल वाले बना देते हैं, ठीक है। अब जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स डलते हैं उसमें अधिकतर लोग किसी ना किसी की मौकरी बनाते हुए पाए जाते हैं, पैरोडी बनाते हुए पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? उसका मजाक बनाते हैं, है ना, फनी सीन के रूप में बोलते हैं। जीर, जीर का मतलब भी होता है मजाक बनाना, ठीक है। ट्रावेस्टी 3 बेस्टी, मजाक बना रहे हैं। वेंटरिंग, वेंटर करना। ड्राइड, ड्राइव से याद कर लो। पैरोडी, मजाक बनाना। और जीर, जीर के बाद एक और होता है जेस्ट। जी ई जे एस टी, जेस्ट। जेस्ट का मतलब भी यही होता है पैरोडी, मजाक बनाना। जीर, जेस्ट, ये दोनों पैरोडी के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। हो गया याद। नेक्स्ट है प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है हानिकारक। अब प्लाइट, फ्लाइट का सेंस दे रहा है, प्लाइट फ्लाइट, प्लाइट फ्लाइट। तो फ्लाइट क्या होता है? फ्लाइट में पी, अगर फ्लाइट से पी को, एफ को हटा के पी कर दें, यानी कि फ्लाइट पलट जाए, तो क्या होगा? ये हानिकारक है कि नहीं है? अगर फ्लाइट पलट जाएगी, हानिकारक है, तो प्लाइट हो गया तो वो हानिकारक चीज, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हम याद रख सकते हैं प्लाइट होना यानी कि हानिकारक होना। फिर होता है परनीशियस। इसको आप ऐसे ले सकते हो, परनीशियस को ले सकते हो प्राण सीरियस। प्राण मतलब जिंदगी, लाइफ, आत्मा। तो परनीशियस, अगर कोई प्राण सीरियस है, परनीशियस है, प्राण सीरियस है, तो क्या है? हानिकारक है ये। अगर प्राण हमारे सीरियस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हानिकारक है। तो कोई चीज़ परनीशियस है तो वो चीज़ क्या है? हानिकारक है, ठीक है। तो परनीशियस का मतलब होता है हानिकारक होना। फिर होता है डिलीटरस। डिलीट का मतलब ये होता है जैसे डिलीट कर दें, डिलीटरस, जो अच्छा नहीं होगा तभी तो डिलीट करेंगे। कोई चीज़ हम डिलीट क्यों करते हैं? जो खराब होती है इसीलिए। जो हानिकारक है, जो डिलीटरस है। नोजियस, नोजियस का मतलब ये होता है गलत। नोजियस में ना इसका यूज़ हमेशा नेगेटिव सेंस में ही लिया जाता है। तो अगर कोई नोजियस है तो हम बोलेंगे कि ये हानिकारक हमारे लिए, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट, जो कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करे तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है ना। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन है, फ़ोन आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, दोस्त बुला रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट करने की चीज़ है, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो उसी से उसी सेंस से याद रख सकते हो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कोई चीज़ तो वो हानिकारक है, हमारे लिए डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो परनीशियस, प्राण सीरियस है, परनीशियस हानिकारक। डिलीटरस, डिलीट करने वाली। नोजियस,
जो हानिकारक है, डिस्ट्रक्टिव जो डिस्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वांडरी। क्वांडरी, इसमें छुपा है क्वांट। क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना है? सब नहीं सुना होगा। क्वांटम फिजिक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है ना, एटम, मॉलिक्यूल, इसकी ये स्टेट वो स्टेट, बहुत कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता ना क्या कैसा है। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होती थी। तो क्वांट जो है उसका मतलब होता है आशंका। आशंका मतलब जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, हमें नहीं मालूम वो चीज़ क्या है, कंफ्यूजन होना, श्योरिटी ना होना, उसको क्या बोलते हैं हम? क्वांडरी, ठीक है। तो याद हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स से जो है क्वांडरी याद कर लेंगे। नेक्स्ट शब्द है परप्लेक्सिटी। परप्लेक्स, परप्लेक्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ना, कठिन चीज़। वैसे ही होता है परप्लेक्स, सिनोनिम जैसा लग रहा है, सिमिलर है, तो याद करने में आसानी हो सकती है, ठीक है। परप्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, तो याद कर लेना आशंका, जिसको हम श्योरिटी से कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। डायलेमा, डायलेमा, डाई मतलब होता है दो, जैसे ट्राई तीन, डाई दो होता है, तो डायलेमा ऐसी चीज़ें जो दो हों, मतलब कन्फ्यूज़न, हमें रियलिटी नहीं पता, डायलेमा है, कन्फ्यूज़न है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आशंका होना उसकी, ठीक है। डूबियस, डू में भी ड्यू आ रहा है, डू दो, डूबियस एक ऐसी चीज़, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न हो, किस साइड जाए, डूबियस है, ठीक है, तो उसको भी बोलेंगे। फिर अनसर्टेनिटी, सर्टेन होना, कोई निश्चित चीज़ होना, अनसर्टेनिटी यानी कि निश्चित ना होना, अनिश्चित चीज़ होना, तो ये भी वही होता है, ठीक है। हो गया याद? तो क्वांडरी, क्वांटम फिजिक्स से क्वांडरी, आशंका होना, कंफ्यूजन होना। परप्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। डायलेमा, दो, डायलेमा, ठीक है। ड्यूबियस, वही कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, उसमें भी कंफ्यूजन ही होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ है शूट। शूट का मतलब होता है चालाक होना या होशियार होना। इसे ऐसे याद रख सकते हो, मान लो दो भाई हैं, वो दोनों, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है बट 1-2 साल बड़े हैं वो। तो जो बड़ा भाई है उसने कुछ कांड कर दिया, अब वो बात छोटे को पता चल गई, अब वो छोटा जो पता है वो तो जाके सबको बताएगा, ठीक है, तो वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है उनको बताने के लिए, लेकिन बड़ा भाई पीछे से खड़े होकर क्या करता है? श्रूट, यानी कि शांत करता है उसको, चुप कराता है कि तुम चुप रहो। क्यों? क्योंकि वो चालाक है, क्योंकि अगर इसने बता दिया तो मम्मा पापा पीटेंगे, है ना। तो श्रीउड कर रहा है कोई, तो वो चालाक और होशियार बन रहा है, ठीक है। वो उसको गधा समझता है कि वो नहीं बताएगा, बट हालांकि जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बता देते हैं, क्योंकि उनको मजा आता है पिटवाने में, ठीक है। जोक सपाट, श्रीउड जो है इसका मतलब होता है चालाक, होशियार, तो जो लोग चालाक होशियारी करते हैं उसको बोलते हैं श्रीउड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्लिक। स्लिक का मतलब भी वही होता है, चालाक होना, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज इससे याद रख सकते हो, चलो मान लो कि एक दुकानदार है जिसके पास मिठाई की दुकान है, उस दुकानदार का एक बच्चा है। दुकानदार बहुत कंजूस है, वो मिठाई बांटता तो है, मतलब बेचता है, लेकिन वो इतना कंजूस है कि वो अपने बच्चे को भी मिठाई खाने नहीं देता। तो बच्चा क्या करता है, जब उसका बाप चला जाता है, मतलब उनके पिताजी चले जाते हैं, तो वो चाट चाट के जो है वो मिठाई को रख देता है, चाशनी चाट के, तो वो खाता नहीं है लेकिन वो टेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लिख करके रख रहा है, वो चालाक है, तो वो लोगों को उल्लू बना रहा है, तो वो खुद चालाकी बता रहा है, तो लिख करना मतलब चालाकी, अगर कोई लिख करके रख रहा है मतलब वो चालाकी कर रहा है, ठीक है। तो लीरी, लिरिक नॉर्मल सेंस में यूज हो जाता है, मतलब अधिकतर लोगों ने सुना होगा ये शब्द लीरी, ठीक है। लीरी का मतलब भी चालाक होता है। डेवियस, डेवियस को आप याद रख सकते हो देवों से, जो देवता होते हैं वो होशियार होते हैं। डेवियस, जो कोई डेवियस है वो तो चालाक होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि देवता तो होशियार होते हैं, तो देवता तो चालाक होते हैं ना, तो डेवियस है कोई चीज़ तो वो चालाक है, ठीक है। कनिंग हमेशा यूज करते हो आप, कनिंग बहुत चलन वाला शब्द है ना, तो शब्द याद हो गए। श्रीउड, श्रुत, होशियार, स्लिक लिक करने वाला, लीरी, डेवियस और कनिंग, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्लेंटीफुल, ये शब्द से सुना होगा आपने। अगर कोई चीज़ प्लेंटीफुल अमाउंट में है मतलब कि वो पर्याप्त मात्रा में है, ठीक है, बहुत सारी है, जितना हमें चाहिए उतना है, ठीक है। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं इसके लिए, सफिशिएंट। सफिशिएंट सबने सुना होगा, तो जो सफिशिएंट है वो प्लेंटीफुल है। अब जैसे प्लेंटीफुल है वैसे ही बाउंटीफुल है, ठीक है। प्लेंटी बाउंटी, बाउंटी प्लेंटी, तो प्लेंटीफुल है बाउंटीफुल है, इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। प्लेंट की जगह आप प्लेट कर लो। अगर कोई चीज़ प्लेट फुल करके हमें दी जाती है तो मतलब हमारे लिए पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में। तो कोई प्लेंटीफुल यानी कि प्लेट फुल है तो वो चीज़ हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब भी वही होता है, पर्याप्त होना। तो अबेंडेंट, एक बंडल में है, अबंडल, एक बंडल हमें दे दिया जाए तो वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो अबंडेंट, पर्याप्त होना, ठीक है। एक्सेसिव हमें पता है, ज़्यादा होना, एक्सेसिव, ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन पर्याप्त तो है। बाउंटीफुल वही होता है, ठीक है। एम्पल, कोई चीज़ एम्पल अमाउंट में है मतलब कि वो पर्याप्त है, ठीक है। एम्पल का मतलब होता है, तो याद होगा सारे शब्द, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एक्सेसिव, अबंडेंट और एम्पल, ठीक है। अगर एक एप्पल हम खाते हैं तो वो हमारे लिए एम्पल होती है, ठीक है। एक एप्पल एम्पल है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनबीसीज। एनबीसीज एक ऐसी थॉट होती है, एक ऐसी हमारी मन की थॉट जो आदर्श होती है। मतलब कुछ चीज़ें हम सोचते हैं ना कि एक बिल्कुल आइडियलिस्टिक होनी चाहिए, जैसे भगवान राम हमारे लिए आइडियल होते हैं। हम कहते हैं अगर कोई है तो आइडल है, आइडल हस्बैंड है, आइडल सन है, आइडल जो भी है वो सब कैसा होना चाहिए, आइडल होना चाहिए, वो राम होने चाहिए, ठीक है। तो एनवी सेज, सेज का मतलब जानते हो आप लोग? सेज मतलब महात्मा होता है, जो तपस्या करते हैं महात्मा, उनको बोलते हैं सेज, साधु संत, है ना। कोई एनवी सेज है तो साधु क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। किसी किसी के हम आदर्श मानते, कि हमें साधु को मानते हैं, हम उसको मानते हैं। तो एक ऐसी स्टेट जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो, सब कुछ बेस्ट हो, उसको बोलते हैं एनवी सेज। सेज शब्द लगा है, एनवी सेज, ठीक है। आदर्श या कल्पना जैसा। सेकंड वर्ड आता है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का मतलब भी वही होता है, क्विक, कोई ऐसी चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि कोई चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो जल्दी हो जाए, हमने बोला तुरंत हो गई, क्विक्सोटिक। क्विक, क्विक अगर कुछ हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो आदर्श है। कोई कल्पना जैसा है, अगर हम कुछ सोचे कि हम ये काम सोच रहे हैं वो तुरंत हो जाए, तो ये तो कल्पना ही है ना। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर हमें कोई काम करना है तो उसकी पूरी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है ना, जल्दी से काम तो होता नहीं है। तो वो चीज़ होती है क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक क्विक में होना, कल्पना ही है। सेकंड है फिक्शिशियस। फिक्शन मूवीज देखी है, फिक्शिशियस, फिक्शन मूवीज। तो फिक्शन तो आप याद कर सकते हो, नॉर्मल कोई चीज़ फिक्शिशियस है मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर एग्जिस्ट करती भी है तो बहुत बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। तो कोई चीज़ फिक्शियस है, पता है। आइडियलिस्टिक, जिसको हम आइडियल मान सकें, तो आइडियल तो पता है। अनरियलिस्टिक, जो रियल नहीं है, बस हमारी कल्पना में, ठीक है। तो एनविसेज मतलब क्या होता है, आदर्श, कल्पना जैसा, ठीक है। और नेक्स्ट डिवास्टेटिंग, आज का लास्ट, तो लास्ट वर्ड है डिवास्टेटिंग। बास्ट का मतलब पता है, डिवास्टेटिंग, भयानक। कोई चीज़ ऐसी अनप्लीजेंट सिचुएशन जो हम कभी सोचते नहीं हैं, या फिर हम कहें डरावनी। अगर हम बैठे हैं, कोई हमारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, डरावनी, भूकंप आ जाए या फिर कोई डरने वाली चीज़ हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिवास्टिंग, ठीक है, डिवास्टेटिंग। ड्रेडफुल, ड्रेड, ड्रेड की जगह डेड कर दो, डेड। अगर कोई डेड हो जाए, कोई मर जाए, तो हमारे लिए कैसी है, हॉरर चीज़ है कि नहीं। अगर कोई ड्रेडफुल चीज़ हो जाए तो हमारे लिए हैरी चीज़, डरावनी चीज़ होगी वो, ठीक है। फिर है इरी, इसको करो अरे, अरे। अगर कोई चीज़ हमारे मुंह से निकल जाए अरे, तो हम क्या बोलेंगे, भयानक चीज़ है, ठीक है। कैटेस्ट्रोफ, कैटेस्ट्रोफ का मतलब भी होता है भयानक, कोई ऐसी टेरिफाई चीज़, डरावनी चीज़,
हॉरेबल चीज़ जिसको देख के हमें डर लगने लगे तो हम उसको बोलेंगे कैटेस्ट्रॉफ। और कैलिमटॉस, कैलिमटॉस का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो डिवास्टेटिंग, ड्रेडफुल, एरी, कैटेस्ट्रॉफ और कैलिमटॉस, ठीक है। वीडियो में जो है वो आज के इतने ही शब्द थे। 10 शब्द आपको रोज़ मिलेंगे, ये 10 नहीं है, टोटल 50 शब्द हैं। आपको रोज़ एक वीडियो इसकी मिलेगी। इसकी शॉर्ट वीडियो आपको कुछ देर में अपलोड कर दी जाएगी, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। आपको एक वीडियो एक बार देखोगे, आपको ये वीडियोस के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक